अगर भाई की ज़ुबान से या उसके किसी काम से, उसके किसी पॉलिसी से अगर किसी भाई को तकलीफ पहुंची हो तो लिवजहिल्लाह उसे मुआफ़ फरमाते। और दूसरी बात कि कारोबारी तौर पे अहबाब जानते हैं, जो लोग सर्विसेज का काम करते हैं, कि उनके मामलात बड़े पेचीदा रहते हैं। भाई इसहाक के भी मामलात यकीनन कारोबारी तौर पे रहे होंगे, लेकिन आज हम उन्हें बरीउज़ ज़िम्मा यहाँ से रुखसत करना चाहते हैं। बरादरान किराम, भाई इसहाक के छोटे भाई मोहम्मद तारक रेहान और उनके बेटे भाई उमैर इसहाक रेहान, उनकी तरफ से तमाम भाइयों से एलानन कहा जा रहा है कि किसी भाई का उनके साथ लेन देन का मामला हो तो वो उसके तमाम तर हिसाब की सेटलमेंट के जिम्मेदार होंगे। बाकी उनके कारोबारी मामलात को जिन भाइयों के साथ हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, जिस तरह से रहे, कैसे रहे, किस खुददारी से रहे, किस शान से रहे। लेकिन यहाँ एक बात चैलेंज के तौर पे कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान भर के वाइज़ीन, खुतबा, उलमाए किराम अब फैसलाबाद में आएंगे तो ज़रूर, मगर उन्हें इसहाक रेहान जैसा मेज़बान नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं, वो तसव्वुर भी नहीं। तबक़े उलमा के लोग जानते हैं हमसे गलतियां कोताहियां होती रहती हैं मामलात में भी, तो लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं उलमा के बारे में। मैं बड़े इज्तिमा में गवाह बना के आपको कहता हूं कि कोई आदमी ऐसा बता दीजिए जो कहे कि मैंने आलम दीन के बारे में ज़ुबान से कोई बुरी बात निकाली और मोहम्मद इसहाक ने सुन के बर्दाश्त कर ली। और अहले इल्म जानते हैं कि उलमा से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, और उलमा की मोहब्बत के ईमान के हिस्से होने में मोहम्मद इसहाक हमसे 1000 दर्जा ऊंचा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। खतीब पाकिस्तान हज़रत सैयद सब्तैन शाह नकवी साहिब तशरीफ़ फरमा है। बरादर का उनके साथ गहरा ताल्लुक़ था, तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और भाई के बारे में कुछ गुफ्तगू फरमाएँ। इसी तरह शहर फैसलाबाद की मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हो या उसकी ज़ैली तंजीमात हों, जमात-उद-दावा के भाई हों, जमात अहले हदीस हो, कोई भी अहले हदीस तंजीम, मदरसा, यकीन करें भाई का सबके साथ ताल्लुक़ बिला तफरीक तंजीम व जमात होता था। वो मसलक हक़ अहले हदीस का खादिम था। आज उसके लिए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तमाम ज़िम्मेदारान अरकान उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं और भाई के लिए दुआओं के साथ हैं। तो इसी तरह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद के जुमला अहबाब जो यहाँ जमा हैं, उलमाए किराम हैं, उहदेदारान हैं, वो सब के सब कुछ न कुछ इजहार एक तकल्लुम के इजहार ख्यालात करना चाहते हैं, लेकिन हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। हम सब की नियाबत में मैं मुल्तमिस हूँ सैयद सब्तैन हुसैन शाह साहब नकवी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और भाई के लिए अपने ख्यालात से नवाजें। अल्लाह अकबर। बरादर मुकर्रम सब्तैन शाह साहब के भी वही जज्बात हैं जिनकी तरफ मैं पहले इशारा कर रहा था। तो उन्होंने सैयदना व उस्ताज़ुना हज़रत प्रोफेसर यासीन ज़फ़र साहिब से दरख्वास्त की है कि हज़रत आप हमारी नियाबत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फ़जीलत माब उलमाए किराम, काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त शुराका, ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि जहाँ हम को लंबी गुफ्तगू करें। ये तो बहुत ही एक दिलसोज सा मंज़र है, बहुत ही अंदोनाक मंज़र है कि जहाँ हमने आनन फानन अपने मोहसन को खो दिया और एक ऐसी शख्सियत कि जिसके साथ हर शख्स अपनी वाबस्तगी पर फ़ख्र करता है। ये हर दिल अज़ीज़ हमारे भाई साक रिहान साहब पूरे फैसलाबाद में तमाम मसाजिद के साथ, उलमा के साथ, खुतबा के साथ और दीनी अदारों के साथ, खुसूसन जामे सल्फिया हो, दारुल कुरान हो, जामे असरिया हो या कोई भी और अदारा, जामे तालीमुल इस्लाम मामू कांजन हो, मरकज़ दावा सल्फ़ी अस्तियाना हो, सबके साथ इज़हार महब्बत, इज़हार यकजहती किया करते थे। और मुझे तो इस बात पर बड़ा ही ये अच्छा लगता था कि हमारा बहुत सारा काम ये अपने ज़िम्मे ले लेते और इतनी खामोशी के साथ करते कि हमें कभी भी उस पर ये एहसास नहीं होता था कि उसमें कोई कोताही होगी या उसमें कोई ताख़ीर होगी। रमज़ानुल मुबारक में यहाँ आखिरी अशरा में हमारे यहाँ प्रोग्राम होते थे, कई सालों से हो रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि वो उलमा जो हमारे पाकिस्तान के मुमताज़ खुतबा हैं, वाइज़ीन हैं और जिनसे वक़्त लेने के लिए लोग साल साल पहले वो तारीख़ें उनसे लेते हैं, हम इनसे गुजारिश कर देते तो अल्लाह के फजल करम से वो सारे प्रोग्राम इस कदर मुनज़्ज़म और मुरतब होते कि वक़्त से पहले वो उलमा यहाँ मौजूद होते और ये भी साथ उनके होते। मैं ये समझता हूँ ये इनका बहुत बड़ा सदका जारिया और अल्लाह करीम इनके ये एहसानात और इनके हसनात कबूल फरमाए। हर शख्स ने आना है और जाना है, बिलाशुबा ये वक़्त हम पर भी आने वाला है, लेकिन याद रखें ज़िंदा वो रहता है जो इस किस्म के काम करता है, जो दीन के साथ वाबस्ता रहता है, दीन के काम और उसकी इशाअत का काम, उलमा के साथ मोहब्बत का काम, अदारों के साथ मोहब्बत का काम करता है, वो ज़िंदा जावेद रहता है। हम यकीनी बात एक मुद्दत तक इनका तज़किरा खैर हमारे दरमियान होता रहेगा और जब भी इनका तज़किरा होगा लोग इनके लिए दुआ खैर करेंगे। इसलिए मैं तमाम शुरका से भी अर्ज़ करूं कि ये बड़ा अज़ीम शान काम है। दीन के साथ वाबस्तगी, दीनदार लोगों के साथ मोहब्बत और दीनी अदारों के साथ लगाओ, ये बहुत अज़ीम शान काम है। आप का कुछ नहीं जाएगा, कुछ खर्च नहीं होगा, महज आपकी उनके साथ रफ़ाकत के साथ ही आपको ये मंज़िल और ये मोहब्बत मिल सकती है। मैं अभी किसी एक प्रोग्राम में था, अभी मैंने वहाँ जितने शुराका थे, शादी की तकरीब थी, लेकिन सारे शुराका को मैंने बेचैन पाया और वो बार बार अपने मेज़बान से कह रहे थे, यार अगर खाना नहीं दस्तयाब, हम जाने वाले हैं इसलिए कि एक जनाजा है जिसमें शामिल होकर हम सादत हासिल करना चाहते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अगर लोगों के दिल में इस कदर मोहब्बत हो और ऐसे आदमी के लिए वो दुआ गैब में करते हों तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह करीम इनके आखिरी मंजिलें आसान फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे। हम भी उनके उन लवाहिकीन में शामिल हैं, यकीन जानिए हम भी उनके लवाहिकीन में शामिल हैं और हम भी बहुत ही ज़्यादा इस हादसे से, इस नागहानी एक मौत से हम भी मुतासर हुए हैं और यकीनन जमाती ख़ास तौर पर फैसलाबाद की सारी जमात ही उससे मुतासर हुई। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इनकी कोशिशें काविशें कबूल फरमाए और अल्लाह हमें नेबल बदल अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। जी ये भाई साहब के बेटे उमैर हैं, दुआ कीजिए अल्लाह इन्हें अपने वालिद का जानशीन बनाए। अल्लाह इसके लिए जो जिम्मेदारियाँ इससे आन पड़ी हैं उनके पूरा करने में अल्लाह इसका हामी और नासिर हो। इसे अपने चचा
जो पहले भी भाई साहब कहा करते थे कि असल में वही इनका बाप है, तारिक रिहान है। दुआ कीजिए परवरदिगार इनके पूरे घर में, परिवार में वही मोहब्बत हमेशा कायम दायम रखे। अल्लाह। भाई साहब ने अपने लवाहिकीन में, पसमानदगान में भाई तारिक छोड़े हैं। 4 बेटे और 4 बेटियां उनके वारिसा में है। एक बेटी की शादी की थी जो हैदराबाद में, जो आज इतनी देर से पहुंची, उसी वजह से ये जनाजे में ताख़ीर हुई है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन यतीमों का हामी हो, नासिर हो। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ मुहद्दिसुल असर उस्तादुल उलमा हज़रत शेख अल्लामा इरशादुल हक असरी साहिब हाफिज़हुल्लाह से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने इस जमाती बेटे को दुआओं के साथ रुखसत फरमा। नमाज जनाजा हज़रत असरी जी सफ़े बना लें, और पीछे जगह अगर पूरी हो गई हो तो नीचे बेसमेंट में भी भाई चले जाएं या ऊपर छत की सीढ़ियों पे भी प्लीज़। नीचे बेसमेंट में जगह है, वहाँ आवाज़ भी है, इंतजाम भी है, आप नीचे जा सकते हैं जो पीछे। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद भाई इसहाक का जस्द खाकी ये मस्जिद के दरमियान में रखा जाएगा, इसलिए वहीं हम बाकायदा तरतीब बना सकेंगे। बेटा अगर इसी जगह थोड़ी सी दो कि जस्द खाकी रहे तो ये थोड़ा ना यार ये फोटो ना इस तरह गलत हो गया। अच्छा है हैं? ये आदाब था तो मैंने बताया। नहीं एक मिनट, सही नहीं लगा जी, हम सही लगा। चलो हाँ हम सही। मिल जाए भाई, दाएं बाएं देख के सफ़े दुरुस्त कर ले। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم أبدله دارا خيرا من داره اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجه وعظه من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم أعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار وأدخله برحمتك الجنة الفردوس اللهم أدخله برحمتك الجنة الفردوس اللهم إن عبدك محمد إسحاق في ذمتك وفي حبل جوارك اللهم إن عبدك محمد إسحاق في ذمتك وفي حبل جوارك وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم إن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك تولى الدنيا خلف ظهره وأصبح فقيرا مسكينا محتاجا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه جئنا شفاء فاغفر له جئنا شفاء فاغفر له اللهم إن عبدك في ذمتك وفي حبل جوارك وأنت أهل الوفاء والحق جئنا شفاء فاغفر له اللهم اغفر له مغفرة ظاهرة وباطنة اللهم حاسبه حسابا يسيرا اللهم حاسبه حسابا يسيرا وكن به رؤوفا رحيما اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إن عبدك وابن عبدك
वब्न अमतिका कान यशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक व अन्न मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक। अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फज़िद फी हसनातिहि व इन कान मुसियन फतजावज़ अन सय्यिआतिहि। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू मग़फ़िरतन ज़ाहिरतन व बातिनह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू मग़फ़िरतन ज़ाहिरतन व बातिनह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़लहु ववस्सिअ मुदख़लहु। अल्लाहुम्मा बर्रिद मस्जाहु। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहु। अल्लाहुम्मा जअल क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा जअल क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा अफ़्तह फ़ी क़ब्रिही बाबल जन्नह। अल्लाहुम्मा फ़रुश फ़ी क़ब्रिही फ़िराशल जन्नह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहु अकबर। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। पीछे जी पीछे। अच्छा कुछ को तो पासे करो ना। यार आराम से पीछे खोए। आज पलव के नीचे इसको रखा जाएगा। आप मेरा देख रहे हैं, लेकिन आराम से सुकून से ये मस्जिद है, आप देख कर ही जाते हैं इंशाल्लाह। इसे यहाँ ही रख दें, यहाँ बल्ब के नीचे। जो चेहरा देख लेते हैं वो आराम से एक साइड पे हो जाते हैं। अपनी अपनी जेब में अपना हाथ रखें, अपने कब्जे में रखें। और मेहराब के आगे से वैसे ही लोग खड़े हैं बगैर किसी काम के। मेहरबानियां खुली जगह पे जाएं।